नंबर 1 है उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, समय पर और सहायक ग्राहक सेवा प्रदान करना ताकि विश्वास और वफादारी बनाई जा सके। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाहे ग्राहक खुश हो या नाखुश, उसके पास किसी से संपर्क करने का तरीका होना चाहिए ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। अब यह किसी भी तरीके, रूप या स्वरूप में हो सकता है। यह एक चैटबॉट के माध्यम से हो सकता है जो एआई से संचालित हो ताकि एआई पहले सवालों को छांट ले, उसके बाद ही ग्राहक सेवा प्रदाता तक पहुंचे। या फिर आपके पास वर्चुअल असली टेलीफोन हो सकता है। लोग कॉल करके अपनी किसी भी समस्या के बारे में असली व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आप चाहे जो भी तरीका अपनाएं, अपने व्यवसाय में जो भी निर्णय लें, वर्चुअल और ऑफलाइन के बीच का वह अंतर ग्राहक सेवा, विश्वास, भरोसा और वफादारी के मामले में बहुत बड़ा फर्क डालता है। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो लोग आपके साथ बने रहने की संभावना ज्यादा होती है और या आप उन्हें और अधिक उत्पाद बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे वहां सहज महसूस करते हैं जहां वे हैं। ये वह जगह है जहां वे जानते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे ठीक कराया जा सकता है। वे जानते हैं कि अगर उन्हें किसी से संपर्क करना है तो वहां कोई मौजूद है। इन सभी बातों से मिलकर एक अच्छा ग्राहक अनुभव बनता है और यही वह चीज है जिसकी आपको तलाश है। ग्राहकों की चिंताओं का समाधान करें। ग्राहकों की पूछताछ और शिकायतों का तुरंत जवाब दें। मैंने कई बार कहा है कि अगर आप किसी शिकायत को सही तरीके से संभालते हैं, तो वह आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक बन सकती है। लोग जब शिकायत करते हैं, तो वे किसी कारण से ऐसा करते हैं। बहुत से लोगों को शिकायत करना पसंद नहीं होता। कई लोग इसलिए शिकायत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें किसी चीज के लिए मजबूर किया गया है। वे वैसे नहीं दिखना चाहते जैसे वे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें शिकायत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, हमारे आस-पास कई कैरेन जैसी लोग हैं और कुछ लोग तो लगभग पेशेवर शिकायतकर्ता होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम और दूर-दूर मिलते हैं। अधिकांश लोगों के लिए वे बस यही चाहते हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर किया है, वह ठीक से काम करे और इससे वे पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। अगर कोई शिकायत लेकर आता है, तो वह निश्चित रूप से जायज़ होती है। ये ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यही वह जगह है जहां व्यवसाय की असली परीक्षा होती है। अगर कोई ग्राहक पूछताछ या शिकायत करता है, तो उस शिकायत पर आपकी प्रतिक्रिया ही आपके और आपके ग्राहकों के बीच वफादारी बनाएगी, क्योंकि आप उस शिकायत को गंभीरता से लेते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं या उसे इस तरह सुलझाते हैं कि ग्राहक अंत में संतुष्ट होकर जाए। ऐसा करने की क्षमता रखने का मतलब है कि आपको अपने व्यवसाय के ग्राहक सेवा पक्ष को देखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह आपके व्यवसाय में जो हासिल करना चाहते हैं, उसके मानकों के अनुरूप है। मैंने मैंने ये पहले भी कहा है ना? कि जब हमने कुछ साल पहले ऑन पैसिव के साथ शुरुआत की थी और शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो मेरी राय में एक क्षेत्र जो कमज़ोर था और हमें निराश कर रहा था, वह निश्चित रूप से ग्राहक सेवा पक्ष था। ग्राहक सहायता प्रणाली से सही और संतोषजनक जवाब निकालना वास्तव में बहुत ही मुश्किल और जटिल था। यह अनुभव अत्यंत निराशाजनक था और ये सारी चीजें उस समय व्यापार के अपेक्षित और मानक स्तर के अनुसार बिल्कुल भी नहीं थीं। मुझे पूरा यकीन है कि पहले क्या गलत हुआ, यह जानने के बाद अगले चरण में हमारे सीईओ ऐश मैकफेरो निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि यह क्षेत्र पूरी तरह से मानकों पर खरा उतरे और अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। और ग्राहक सेवा और समर्थन में आखिरी बिंदु है ग्राहक प्रतिक्रिया। अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्र करना आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये कैसे किया जाता है? बहुत आसानी से। आप वो प्रश्नावली भरवाते हैं।
आप उसे भेजते हैं, जैसे आपने कितनी बार कुछ खरीदा है, कार किराए पर ली है, छुट्टी पर गए हैं, ऐसी सभी चीजें। जिस दिन आप वापस आते हैं, उसी दिन आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें आपसे यह पूछा जाता है कि आपका अनुभव कैसा रहा। ठीक है, बस 1 मिनट का काम, टिक बॉक्स भरना और बाकी सब कुछ। यह आपके नजरिए से उनके प्रदर्शन के बारे में व्यवसाय को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। फिर यह जो विश्लेषणात्मक डेटा उन्हें इस फीडबैक से मिलता है, वह उन्हें सबसे अधिक उजागर हुए क्षेत्रों में बदलाव करने, सुधार करने में सक्षम बनाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फीडबैक फॉर्म में डाली गई हर एक बात को बदल दिया जाता है। वे जो देख रहे हैं वह एक प्रवृत्ति है। वे उस विश्लेषणात्मक डेटा को देख रहे हैं जो वापस आता है, और जो बातें सबसे अधिक उभर कर सामने आती हैं, वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें या तो बदला जाए, बेहतर किया जाए, या फिर जो भी सवाल है उसका समाधान किया जाए। इसलिए यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि ग्राहक फीडबैक से वह जानकारी एकत्र की जाए, चाहे वह बिक्री के अंत में हो या जब वे किसी चीज का उपयोग कर रहे हों, जो भी स्थिति हो। अगला श्रेणी है व्यापार रणनीति और संचालन। सबसे पहले इसमें है बाजार अनुसंधान। अपने लक्षित दर्शकों और उनकी जरूरतों को समझना वास्तव में बहुत जरूरी है ना? चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, आपने जो भी तय किया है कि यही वह चीज है जिसे आप करने जा रहे हैं, आपको यह समझना चाहिए कि आप कौन से उत्पाद और सेवाएं बेच रहे हैं और आप उन्हें किसे बेचने वाले हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए इसमें कोई तुक नहीं है कि आप क्रीम चीज को अफ्रीका के केंद्र में बेचने की कोशिश करें, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहां उसे सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वह जल्दी खराब हो जाएगा। वह आपके लक्षित दर्शक नहीं होंगे। आपको यह जानना होगा कि कौन सा जनसांख्यिकीय दुनिया का कौन सा हिस्सा आपके लिए बिक्री क्षेत्र बनने की सबसे अधिक संभावना रखता है। ये सभी विश्लेषणात्मक डेटा जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि बाजार अनुसंधान करना, अपने लक्षित दर्शकों को समझना और वास्तव में वे क्या चाहते हैं, यह सब आपकी सफलता की कुंजी है। आप ये कैसे करते हैं? पहले की तरह ही आप फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, आप चीजें भेजते हैं ताकि ये पता चल सके कि स्थिति क्या है। आप विज्ञापनों का परीक्षण भी कर सकते हैं ताकि यह देख सकें कि जिन जगहों पर आप विज्ञापन दे रहे हैं, वहां से आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। आप इसमें मिठास जोड़ सकते हैं, जैसे 10% की छूट वाले कूपन आदि दे सकते हैं। देखें और आंखें कि वह क्षेत्र आपके उत्पादों, आपकी सेवाओं और आपकी सहभागिता पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। ऑनलाइन सफल होने की रणनीति के हिस्से के रूप में इसे देखना बेहद बेहद जरूरी है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि एक व्यवसाय योजना होना ऑनलाइन सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। एक व्यापक व्यवसाय योजना बनाना जिसमें आपके लक्ष्य और रणनीतियां स्पष्ट रूप से बताई गई हों, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप उन स्थायी लागतों को कम कर सकते हैं, तो आप अधिक लाभ कमाएंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें भी अधिक कुशल होंगे, क्योंकि इसमें होने वाली बर्बादी, ठीक है, आपको अधिक लाभदायक बनने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, आजकल व्यवसाय में दक्षता एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि लोग अब उन क्षेत्रों को देख रहे हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था, जहां पहले इंसान काम करते थे ताकि चीजों को अधिक कुशल बनाया जा सके, जिससे पैसे की बचत हो लेकिन साथ ही उत्पादकता भी बनी रहे। उदाहरण के लिए एआई, उदाहरण के लिए रोबोटिक्स। अब इन सभी चीजों को व्यवसाय में पहले से कहीं अधिक देखा जा रहा है, ताकि आपके व्यवसाय के उस हिस्से को और अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाया जा सके। इसी वजह से यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप इनमें से जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, उन्हें अपने व्यवसाय में लागू करें, ताकि वह दक्षता और संचालन लागत
उस सही क्षेत्र में आ सके जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और आखिरी बात है, लगातार सुधार करते रहना। अपने व्यवसाय का लगातार मूल्यांकन करना और एनालिटिक्स से प्राप्त डेटा और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार करना सफल होने की कुंजी है। मैं अभी दो ऐसे बहुत सफल व्यवसायों के नाम ले सकता हूं जो यह नहीं कर पाए और अब वे अस्तित्व में नहीं हैं। ब्लॉकबस्टर और नोकिया फोन। जो उन्होंने नहीं किया वह ठीक यही था। उन्होंने अपने व्यवसाय का लगातार मूल्यांकन नहीं किया और न ही बाजार में उपलब्ध डेटा या ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर कोई सुधार किया। उन्हें लगा कि वे इतने सफल हैं कि उन्हें बदलाव की जरूरत ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है जो कई व्यवसाय करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। वे बस अपने पुराने व्यवसाय मॉडल के साथ चलते रहते हैं और अंततः इसका परिणाम असफलता में ही होता है। आप इसे हर समय देखते हैं और यही कारण है कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि ऑन पैसिव के साथ हमारे साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है और हम अगले चरण में जा रहे हैं, वह ठीक यही है। हमने अपने व्यवसाय को देखा, हमने तय किया और मूल्यांकन किया कि पुराने व्यवसाय मॉडल में सुधार करना उचित नहीं है। इसलिए हम एकदम नई शुरुआत, नई चीजों के साथ इस अगले चरण में प्रवेश कर पाए हैं और अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। आखिरी हिस्सा जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वह है खेल में आगे बने रहना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और निश्चित रूप से हमारे सीईओ एशली मुफारा ने इसके बारे में कई बार बात की है। उन्होंने पिछली वेबिनार में भी कहा था कि जब वे पहले ही नंबर 10 तक पहुंच चुके होंगे, तब वे हमें नंबर 5 के बारे में बताएंगे। उन्होंने हमें पहले भी बताया है कि हमारे उत्पाद और सेवाएं दूसरों की तुलना में कितनी आगे हैं। हमने उन्हें देखा है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्रतिस्पर्धी भी हमारी कई सारी योजनाओं को अपने काम में लागू कर रहे हैं। वह बढ़त होना, खेल में आगे बने रहना, आपके व्यवसाय को वह दीर्घायु देने का निश्चित तरीका है जिसकी वह हकदार है। प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान, अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखना और उद्योग की प्रवृत्तियों से अवगत रहना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं और अगली प्रवृत्ति के साथ अपडेट रहना और उस नई प्रवृत्ति को अपने व्यवसाय में लागू करने में सक्षम होना आपकी बिक्री बढ़ाने का निश्चित तरीका होगा। परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालना, लचीला रहना और अपने बाजार में होने वाले बदलावों के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहना आपको खेल में आगे बने रहने के अवसरों को भी बढ़ाता है। और आखिरी बात यह है कि सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अपडेट रहें। इसका मतलब है कि लगातार सीखते रहना और अपनी ऑनलाइन व्यवसायिक क्षमताओं को बेहतर बनाते रहना। फिर से हमारे सीईओ ने मार्केटिंग के बारे में क्या कहा था? हमारी वह बातचीत हुई थी, मुझे लगता है बिल्कुल पहली वेबिनार के बाद। मैंने उनसे उनके मार्केटिंग कौशल और पहले किए गए कामों के बारे में पूछा और अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या कहा। मैं अब उस ओर नहीं देख रहा हूं। वह मार्केटिंग का तरीका अब खत्म हो चुका है। हम अब उन तरीकों से मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग का नया तरीका अब एआई मार्केटिंग होगा। ये वही व्यक्ति है जो लगातार सीख रहा है और अपने व्यावसायिक कौशल को बेहतर बना रहा है ताकि व्यवसाय हमेशा आगे रहे। नई तकनीक में उतरने से डरता नहीं है। जहां जरूरत हो वहां नई क्षमताओं का उपयोग करता है और यही ठीक वही है जो हमारे सीईओ और ऐश मुफारेह कर रहे हैं। तो इन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आप एक सफल व्यवसाय बनाने की अपनी संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। वास्तव में 5 तत्व हैं और वे हैं वेबसाइट और ऑनलाइन उपस्थिति, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ग्राहक सेवा और समर्थन, व्यवसाय रणनीति और संचालन और प्रतिस्पर्धा में आगे रहना।
यदि आप किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से इनमें से कई चीज़ों को अपने ऑनलाइन व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप लगातार अपने व्यवसाय को देख रहे हैं और खुद से पूछ रहे हैं, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ? मैं अपने व्यवसाय को अधिक कुशल बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने व्यवसाय के साथ जो भी संभव हो, उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ?